हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्वर्सेशन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत अलग-अलग सिचुएशंस देख रहे हैं कि उनमें किस तरह से कॉन्वर्सेशन किया जा सकता है, वार्तालाप किया जा सकता है। आज के इस कॉन्वर्सेशन के सेशन में हम लोग 33 टू 36 सिचुएशंस को कवर करेंगे। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि हमने बहुत सारी सिचुएशंस को कवर किया और ये भी देखा कि उन सब सिचुएशंस में किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वार्तालाप के लिए। तो इस सेशन में हम लोग कॉन्वर्सेशन 33 टू 36 कवर करेंगे। मतलब यहाँ पर हम बातें करेंगे जैसे कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे कि उन सिचुएशंस में किस तरह से वार्तालाप किया जा सकता है। तो चलिए डालते हैं एक नज़र कि आज के इस सेशन में हम किस-किस बात पर चर्चा करने वाले हैं या किन-किन सिचुएशंस की कन्वर्सेशन को पढ़ने वाले हैं। इन दिस सेशन वी विल लर्न। अब देखिए यहाँ पर हम 4 सिचुएशंस को आज कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे फॉर किटी पार्टी। जो किटी पार्टी में यूज़ करने वाले सेंटेंसेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस फॉर किटी पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने अगर कभी देखा हो कि किटी पार्टी होती है तो उसमें किस तरह से लेडीज एक दूसरे से बात करती हैं, क्या-क्या बातें होती हैं, तो वो सारी कॉन्वर्सेशन आपको आज यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। फिर सेंटेंसेस यूज्ड एट द बैंक, कि बैंक में जब आप जाते हैं तो आप किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो भी आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस फॉर बॉस एंड सेक्रेटरी, अब ये भी बड़ा क्रूशियल टॉपिक है कि एक बॉस और एक सेक्रेटरी के बीच में क्या बातें होती हैं, वो भी आज इस सेशन में हम कवर करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लीस्ट, दैट इज सेंटेंसेस फॉर द सेल्समैन रिपोर्टिंग टू हिज बॉस। अगर कोई सेल्समैन अपने बॉस को रिपोर्ट करता है तो वो किस तरह से करता है, तो ये अलग अलग सिचुएशन की बातें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है किटी पार्टी। अब किटी पार्टी आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारी लेडीज एक साथ इकट्ठा होकर वो गेम्स खेलती हैं और बहुत सारे मनी को वो कलेक्ट करती हैं। हर कोई कुछ कुछ रुपए कलेक्ट करता है, जिससे उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट बनता है, जो कोई भी एक व्यक्ति किसी एक मंथ में अपने पास रखता है और हर मंथ किसी ना किसी के घर पे पार्टी होती है। तो वो होता है किटी पार्टी, तो उसको भी आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। मीरा भार्गव के यहाँ पार्टी है। एक लेडी है मीरा भार्गव, उनके यहाँ पार्टी है। मतलब किटी पार्टी किसके ऑर्गेनाइज्ड हुई है? मीरा भार्गव के यहाँ। मिसेस मेहता, मिसेस शर्मा, सुनीता, मिसेस देशमुख और कविता आती हैं। अब इनके घर में देखिए कितनी सारी लेडीज आई हैं। मिसेस मेहता आती हैं, मिसेस शर्मा, सुनीता, मिसेस देशमुख और कविता, ये सब इनके घर में आ जाते हैं। मीरा मेहमानों से, जितनी भी लेडीज आती हैं उनसे कहती हैं, हेलो, आइए, स्वागत है, प्लीज बैठिए। तो इस तरह से वो उनको आमंत्रित करती हैं। तो वो कहती हैं टू द गेस्ट, हेलो, वेलकम, प्लीज बी सीटेड, बैठिए। तो वो सबको बैठाती हैं। अब दीप्ति, हाय मीरा। अब देखिए, मीरा की सहेली दीप्ति 2 और महिलाओं के साथ आती है। अभी तक तो इतने लोग यहाँ आए ही थे। अब सीधे-सीधे एक मीरा की एक और सहेली है, जिनका नाम है दीप्ति। वो और 2 महिलाओं को लेकर उनके घर पे आ जाती हैं। दीप्ति कहती हैं, हाय मीरा, कैसी हो? तो अब आप अगर आपने देखा तो लगभग 8 टू 10 लेडीज हैं जो वहां पर इकट्ठा हो गई। और दीप्ति कहती है मीरा से, हाय मीरा, कैसी हो? वो उनसे उनका हालचाल पूछती हैं। हाय मीरा, हाउ आर यू? मीरा कहती हैं, हाय, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? तो वो कहती हैं, हाय, आई एम फाइन एंड यू? दीप्ति कहती हैं, ठीक हूँ। इससे मिलो, सुचेता मेहरा और नम्रता सेन, वो जो 2 महिलाएं और साथ आई हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराती हैं। और ये इससे ना होकर ये इनसे होना चाहिए, शायद टाइपिंग कुछ एरर है, तो है इनसे मिलो। इनसे मिलो, सुचेता मेहरा और नम्रता सेन, ये हमारी नई मेंबर हैं। मतलब किटी में न्यू मेंबर्स ऐड हुई हैं, तो ये उनको भी इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो फाइन, हियर मीट सुचेता मेहरा एंड नम्रता सेन, आर न्यू मेंबर्स। मीरा, हेलो, आइए, स्वागत है। वो उनको भी वेलकम करती हैं और कहती हैं, मीरा, हेलो एंड वेलकम। कुछ और महिलाएं आकर बैठती हैं। अब देखिए, और भी कुछ महिलाएं आ जाती हैं वहां पर, जिसमें सबसे पहले मिसेस सक्सेना मिसेस शर्मा से कहती हैं, मिसेस शर्मा, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। जैसे आपने देखा होगा किटी पार्टीज में जब लेडीज जाती हैं तो वो बड़ी सज धज के जाती हैं, तो एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं वहां पर। ऑब्वियसली
जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं वो ब्यूटीफुल लगती हैं वहाँ पर। तो वो कहती हैं कि मिसेज़ सक्सेना कहती हैं मिसेज़ शर्मा से, "योर साड़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल मिसेज़ शर्मा।" मतलब वो उनको उनकी साड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मिसेज़ शर्मा थैंक यू, और वो उनको कहती हैं थैंक यू। मिसेज़ सक्सेना कहाँ से ली? मतलब अब वो शॉप पूछना चाहती हैं कि जहाँ से उन्होंने उस साड़ी को लिया है। तो वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? ओके, बाय इट, और यहाँ पर हम लोग एक और वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? आपने इसे कहाँ से खरीदा है? मिसेस शर्मा कहती हैं मोहिनी साड़ी पैलेस, लाजपत नगर से। मतलब मोहिनी साड़ी पैलेस जो शॉप का नेम है, और ये कहाँ पर है? लाजपत नगर में। तो कहती हैं मोहिनी साड़ी पैलेस, लाजपत नगर। मिसेस सक्सेना कितने की है? अब वो उनसे प्राइस पूछती हैं। व्हाट इज द प्राइस? मिसेस शर्मा 950 रुपीज की। तो वो कहती हैं 950 रुपीज ओनली। सुधा, अब देखिए ये दोनों अपनी बात कर रही हैं, इतने में सुधा दीप्ति से पूछती हैं, हेलो दीप्ति, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। वो कहती हैं, हेलो दीप्ति, लुकिंग वेरी स्मार्ट। दीप्ति थैंक यू बोलती हैं। दीप्ति बोलती हैं थैंक यू, क्योंकि जो सुधा है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था दीप्ति को दैट शी इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। अब सुधा, ये नया हेयर स्टाइल तुम पर खूब जच रहा है या खूब सज रहा है, कहाँ से बाल कटवाती हो? तो वो अब हेयर स्टाइल की तारीफ करती हैं कि दिस न्यू हेयर स्टाइल इज सूटिंग यू वेरी मच। वेयर डू यू गो फॉर कटिंग? तुम कटिंग के लिए कहाँ जाते हो? मतलब ये जो हेयर स्टाइल है इसके लिए कहाँ जाते हो? दीप्ति, शाहिदा के यहाँ से। अब कोई शाहिदा, वहां पर कोई एक सैलून या ब्यूटी पार्लर है शाहिदा नेम से, तो वो उसका रेफरेंस देती हैं कि शाहिदा के यहाँ से, तो एट शाहिदाज। सुधा, काफ़ी महँगा है ना? कहती हैं, इज़न्ट शी एक्सपेंसिव? दीप्ति, हाँ, पर काम अच्छा करती है। वो कहती है, हाँ, एक्सपेंसिव तो है लेकिन काम भी अच्छा करती है। येस, बट शी इज़ गुड। सुधा, हाँ, वह तो है। कहती है, हाँ, येस, दैट इज़ ट्रू। मतलब इस बात को तो वो मानती हैं। मिसेज़ मेहता, मेरे ख्याल से अभी सब आ गए हैं, चलो शुरू करें। शुरू करें? मतलब किटी को अपने स्टार्ट करें। मिसेज़ मेहता कहती हैं, आई थिंक वी ऑल आर हियर, लेट अस स्टार्ट। दीप्ति, मिसेज़ नायर नहीं आई हैं, पर उन्होंने अपने हिस्से के पैसे भेज दिए हैं। तो दीप्ति कहती हैं, मिसेज़ नायर हैज़ नॉट कम येट, और हैज़ नॉट कम, बट शी हैज़ सेंट हर कंट्रीब्यूशन। ओके, मतलब वो आई नहीं है लेकिन उन्होंने अपने रुपए भेज दिए हैं। मिसेज़ मेहता, ठीक है, सुधा तुम पैसे इकट्ठे कर रही हो ना? तो वो सुधा से पूछती हैं कि तुम पैसे कलेक्ट कर रही हो? ऑलराइट। सुधा, आर यू मेकिंग द कलेक्शन? सुधा, जी हाँ, हम 20 मेंबर हैं, हर एक के 500 मिलाकर हुए 10,000। ये लो मीरा तुम्हारे पैसे। तो वो मीरा को रुपए दे देती हैं। सुधा, येस आई एम, वी आर 20 मेंबर्स, 500 ईच मेक्स 10,000। हियर मीरा, टेक द मनी। तो वो उनको पैसे दे देती हैं। मीरा, थैंक यू, मैं अभी आई। मीरा कहती हैं, थैंक यू, प्लीज एक्सक्यूज मी। हो सकता है वो उन रुपयों को रखने जा रही हैं। मिसेज़ मेहता, अब देखिए वो अंदर चली जाती हैं। अब मिसेज़ मेहता क्या कहती हैं, सुधा से पूछती हैं, अगली किटी किसकी निकली है? अब देखिए किटी में ऐसा ही होता है कि एक मेंबर की किटी निकलती है, फिर उसको रुपए दे दिए जाते हैं, और फिर नेक्स्ट मेंबर के लिए पर्ची उछाली जाती है कि वो किटी कब किसको अब मिलने वाली है। तो वो पूछती हैं, सुधा, हू हैज़ गॉट द नेक्स्ट किटी? सुधा, मिसेस पुरी की। लेडीज जरा सुने, अगली पार्टी मिसेस पुरी के यहाँ है। तो अब वो उनको पहले से इनवाइट कर देती हैं। मिसेस पुरी, लेडीज अटेंशन प्लीज, द नेक्स्ट पार्टी इज एट मिस्टर पुरीज हाउस। दीप्ति, चलो अब तंबोला खेलते हैं। तो वो कहती हैं, चलो अब सब जने तंबोला खेलते हैं। तंबोला एक गेम होता है जिसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे पर्चियां होती हैं जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और जब वो नंबर अनाउंस होते हैं तो उन नंबर्स को कट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें प्राइजेस भी कुछ रहते हैं। तो वो कहती हैं, चलो अब तंबोला खेलें। तो लेट्स प्ले तंबोला नाउ। सुधा कहती हैं, ठीक है, लेडीज प्लीज तंबोला के लिए 20-20 रुपए जमा करें। वो कहती हैं, ऑलराइट, लेडीज प्लीज कंट्रीब्यूट 20 रुपीज ईच फॉर तंबोला। जनरली जब तंबोला या कोई भी गेम खेला जाता है तो उस गेम के लिए भी प्राइजेस कलेक्ट किए जाते हैं। जो कोई एक व्यक्ति जीतता है जब वो तंबोला ओवर होता है या गेम ओवर होता है, और जो भी व्यक्ति उस प्राइज को जीतता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स जो बनाए जाते हैं, गेम्स के जो रूल्स बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइज़ मनी मिल जाता है। खेल पूरा होने के बाद, अब खेल पूरा हो गया, अब मीरा कहती हैं, लेडीज़ प्लीज़ लंच के लिए आइए। मतलब अब वो सबको लंच पर इनवाइट करती हैं। तो अब लंच भी सर्व हो चुका है, लेडीज़ प्लीज़ कम फॉर लंच। सुधा, मीरा तुम्हारी बेक्ड वेजिटेबल तो बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट बनी है।
अब सुधा जो है वहाँ पर जब खाने पर आती हैं और वो उनकी एक बेक्ड वेजिटेबल कोई डिश है, जिसको वो टेस्ट करती हैं, खाती हैं और कहती हैं कि भई वो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो सुधा कहती हैं, "योर बेक्ड वेजिटेबल इज़ वेरी टेस्टी मीरा।" मीरा कहती हैं, "थैंक यू, मुझे तुम्हारे यहाँ भरवा टमाटर बहुत पसंद आए थे।" मतलब इसका मतलब यह है कि सुधा के यहाँ ऑलरेडी किटी हो चुकी है और उन्होंने अपने यहाँ भरवा टमाटर बनाए थे मतलब स्टफ्ड टोमेटो जो कि मीरा को बहुत पसंद आए थे। तो वो उसकी भी तारीफ़ करती हैं काउंटर में और कहती हैं, "थैंक यू, आई लाइक द स्टफ्ड टोमेटोज़ वेरी मच एट योर प्लेस।" तो सुधा कहती हैं, "हम एक-दूसरे से बनाने का तरीका सीखेंगे।" मतलब दोनों एक-दूसरे से रेसिपी सीखेंगी कि एक जिन्होंने बेक्ड वेजिटेबल अच्छी बनाई वो दूसरे व्यक्ति को बताएँगे और वो स्टफ्ड टोमेटो की रेसिपी उनको बता देंगी। तो वो कहती हैं वी विल एक्सचेंज द रेसिपीज मतलब अ, खाना बनाने का इस डिश को बनाने का तरीका एक दूसरे से वो सीख लेंगी। मीरा हाँ पक्का मेहमानों से और लीजिए ना तो पहले तो वो उनसे कहती हैं हाँ पक्का और फिर वो अन्य मेहमानों से कहती हैं कि और लीजिए ना तो वो कहती हैं यस श्योर टू गेस्ट्स प्लीज हैव सम मोर। मिसेस देशमुख प्रीति से कहती हैं बड़ी स्लिम दुबली पतली लग रही हो प्रीति। वो कहती हैं मिसेस देशमुख टू प्रीति लुकिंग वेरी स्लिम प्रीति। प्रीति कहती है थैंक यू। अब सोचिए उनको पतला कह दिया उनको तारीफ लग रही है तो वो कहती हैं प्रीति थैंक यू। मिसेस देशमुख डाइटिंग कर रही हो क्या। तो वो कहती हैं हैव यू बीन डाइटिंग और आर यू ऑन डाइटिंग इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रीति कहती है नहीं तो पर मैंने योगा और कुछ व्यायाम करना शुरू किया है। वो कहती है नॉट रियली बट आई हैव स्टार्टेड सम योगा एंड एक्सरसाइज। मिसेस देशमुख हाँ उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो कहती हैं यस दैट इज वेरी इफेक्टिव। मिसेस मेहता मिसेस सक्सेना से तुम हमारे पड़ोसी सिंह परिवार को तो जानती हो ना। तो वो कहती हैं डू यू नो सिंग्स आर नेबर्स। मिसेस सक्सेना हाँ क्यों। कहती हैं यस व्हाई मतलब उनका जिक्र क्यों आया एकदम। मिसेस मेहता कल रात तो उनके यहाँ काफी तमाशा हुआ। अब देखिए यहाँ पर किटी पार्टी चल रही है लेकिन इनको जो एक दूसरे की बात है अड़ोसी पड़ोसी वो जरूर बतानी। दैट इज लाइक अ गॉसिप। गॉसिप हो तो बढ़िया रहती है पार्टी है ना। तो वो कहती हैं देयर वाज अ बिग सीन एट देयर प्लेस लास्ट नाइट। मिसेस सक्सेना क्यों क्या हुआ। कहती हैं व्हाई व्हाट हैपेंड। मिसेस मेहता हम अभी मुश्किल से सोए ही थे कि जोर-जोर से आवाजें सुनाई दी। मिस्टर और मिसेस सिंह आपस में लड़ रहे थे और जोर-जोर से एक-दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तो नाउ शी इज़ नैरेटिंग द पॉइंट कि द सीन दैट इज़ मिसेस मेहता वो कहती हैं वी हैड हार्डली गॉन टू स्लीप। देखिए मुश्किल से सोए ही थे मतलब हार्डली गॉन टू स्लीप। व्हेन वी हर्ड लाउड वॉइसेस। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कभी हार्डली वर्ड का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ पेयर में व्हेन WHEN व्हेन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन वी हर्ड लाउड वॉइसेस मिस्टर एंड मिसेस सिंह वर फाइटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर। तो वो उस पूरे सीन को वहां पर नरेट करती हैं। मिसेस सक्सेना अच्छा क्या बात थी। तो पूछती है क्या बात थी ऐसी। व्हाट वाज द मैटर। मिसेस मेहता भगवान जाने पर है तो बुरी बात है ना। तो कहती हैं गॉड नोज बट दैट इज वेरी बैड इजंट इट। मिसेस सक्सेना हाँ बिल्कुल। कहती हैं यस ऑफ कोर्स। दीप्ति मीरा से किटी के रुपए से क्या खरीदेगी। तो दीप्ति अब मीरा से पूछती हैं दैट व्हाट आर यू गोइंग टू बाय विद द किटी मनी। ओके। तो मीरा कहती हैं अभी सोचा नहीं तुमने क्या खरीदा। अब इसका मतलब दीप्ति की विकेट ही निकल चुकी है। तो मीरा कहती हैं अभी तक तो नहीं सोचा बट तुमने क्या खरीदा है। तो आई हैवंट थॉट येट व्हाट डिड यू बाय। दीप्ति कहती हैं कपड़े धोने की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन। मीरा कौन सी खरीदी है मतलब विच वन। तो दीप्ति कहती हैं वीडियोकॉन सिंपल वीडियोकॉन। मीरा अच्छी चल रही है वो क्वेश्चन पूछती हैं इज इट वर्किंग वेल। तो दीप्ति कहती हैं हाँ बहुत अच्छी। यस वेरी वेल। मीरा मैं देखने के लिए आऊंगी। तो कहती हैं आई विल कम टू सी इट। दीप्ति कहती हैं हाँ जरूर कल आओ ना। तो कहती हैं यस श्योर कम टुमारो। मीरा कहती हैं ठीक है ओके। मिसेस देशमुख अच्छा मीरा चलते हैं भाई बड़ा मजा आया। अब मिसेस देशमुख मतलब यहाँ किटी ओवर हो गई है पार्टी ओवर हो गई है और अब मिसेस देशमुख कहती हैं कि चलो अब चलते हैं मीरा। और वो मीरा को बाय कहती हैं और वो ये भी कहती हैं कि बहुत मजा आया। वो कहती हैं ओके मीरा वी हैड अ वेरी नाइस टाइम बाय। मीरा कहती हैं थैंक यू फिर आइएगा। थैंक यू प्लीज कम अगेन। सुधा कहती हैं मीरा बड़ा अच्छा लंच खिलाया तुमने अच्छा बाय। सुधा कहती हैं ओके मीरा थैंक यू फॉर द नाइस लंच बाय। मीरा कहती हैं आने के लिए शुक्रिया बाय। कहती हैं थैंक्स फॉर कमिंग बाय।
दीप्ति, अच्छा मीरा मैं भी चलती हूँ। दीप्ति भी कहती हैं, ओके मीरा आई टू विल लीव नाउ। मीरा क्यों थोड़ी देर और ठहरो ना। तो मीरा कहती है व्हाई स्टे फॉर सम टाइम। दीप्ति नहीं बच्चे ट्यूशन से वापस आ गए होंगे कल मिलते हैं। कहते हैं नो चिल्ड्रन मस्ट बी बैक फ्रॉम ट्यूशन सी यू टुमारो। मीरा अच्छा बाय फिर मिलते हैं। तो कहती हैं ओके बाय सी यू। अब देखिए ये थी पूरी किटी पार्टी। भाई किटी पार्टी में तो मजा आ गया, इतनी बढ़िया पार्टी हुई, लंच भी बढ़िया था और अब दो सबने एक दूसरे को बाय भी कह दिया। आई होप कि किटी पार्टी को आपने भी काफी एंजॉय किया होगा। अब हम आ जाते हैं सीधे बैंक में। भाई मीरा को रुपए मिल गए तो बैंक में तो आना बनता है। खैर ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, तो अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे एट द बैंक। किटी पार्टी इज ओवर नाउ, अब हम बैंक चलते हैं। आइए देखते हैं बैंक में किस तरह से बातें की जाती हैं। सबसे पहले कस्टमर, जरा सुनिए, मैं इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता हूँ। वो वहां पर कोई व्यक्ति है जिनसे वो पूछते हैं कि भाई जरा सुनिए, मैं इस बैंक में एक अकाउंट को मतलब एक अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं एक्सक्यूज मी आई वांट टू ओपन एन अकाउंट हियर। बैंक कर्मचारी कहता है कृपया उस केबिन में जाइए। अब बैंक जो कर्मचारी वहां पर है वो एक केबिन की ओर इशारा करता है और कहता है वहां पर जाइए। बैंक एम्प्लॉय प्लीज गो टू दैट केबिन। कस्टमर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब वो केबिन तक जाते हैं और वहां कोई व्यक्ति है जिससे वो पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं आका में बैंक ऑफिसर कहते हैं जी हाँ बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं यस प्लीज व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कस्टमर मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ। बचत खाते के लिए कम से कम कितना जमा करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा अगर कोई भी सेविंग अकाउंट खोला जाता है तो सेविंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिससे आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये जीरो अमाउंट से खुल सकता है बट दैट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स और जो सैलरी बेस्ड पीपल होते हैं या बड़े लोग होते हैं जो कुछ अर्निंग जिनका सोर्स है, तो उनके जो सेविंग अकाउंट है उसका एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते। तो वो यही पूछते हैं, कस्टमर बीइंग अ कस्टमर वो पूछते हैं कि मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कितना मिनिमम डिपॉजिट चाहिए। तो वो कहते हैं आई वांट टू ओपन एन अकाउंट हियर, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट। मतलब मिनिमम डिपॉजिट फॉर अ सेविंग्स अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट के लिए सबसे कम अमाउंट कितना है जिससे वो एक अकाउंट को ओपन कर सके। बैंक ऑफिसर कहते हैं आप कम से कम 250 रुपए जमा करके एक साधारण बच्चा बचत खाता खोल सकते हैं, लेकिन चेकबुक वाले खाते में कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे। मतलब वो उनको दो तरह के अकाउंट बताता है, एक तो जिसमें चेकबुक मिलेगी और एक जिसमें चेकबुक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक में चेकबुक नहीं मिलेगी, एक में मिलेगी। जिसमें नहीं मिलेगी उसमें आप 250 रुपए से खोल सकते हैं। जिसमें आपको चेकबुक चाहिए वहाँ मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपए डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं यू कैन ओपन एन ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज, बट फॉर अ चेकबुक अकाउंट वन नीड्स टू डिपॉजिट 500 रुपीज। ओके। कस्टमर हफ्ते में कितनी बार हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन वी विड्रॉ मनी। बैंक ऑफिसर हमारे बैंक में हफ्ते में 2 बार से अधिक नहीं, मतलब लिमिट है ओनली फॉर 2 टाइम्स। बैंक ऑफिसर इन आवर बैंक नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। कस्टमर बचत खाते में ब्याज कितना मिलेगा। वो कहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग्स अकाउंट। बैंक ऑफिसर 5%, इट मीन्स इट इज 5%। कस्टमर ठीक है मैं यहाँ खाता खोलना चाहता हूँ। कहते हैं ऑल राइट आई वॉन्ट एन अकाउंट हियर। बैंक ऑफिसर ठीक है इस फॉर्म को भरिए। आप अकाउंट सिंगल अकेले चाहते हैं या ज्वाइंट। अब आपने देखा होगा कि अकाउंट भी दो तरह से ओपन होते हैं, या तो सिंगल मतलब एक अकेला व्यक्ति ओपन करे, या फिर वो किसी को ज्वाइंट में मतलब किसी को साथ में रखकर उसके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। वो यही पूछते हैं। वो बैंक ऑफिसर क्या पूछता है, ओके फिल अप दिस फॉर्म प्लीज, डू यू वांट इट सिंगल और ज्वाइंट। कस्टमर कहते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट चाहता हूँ, मतलब वो ज्वाइंट अकाउंट चाहते हैं जिसमें उनकी जो पार्टनर है वो उनकी पत्नी, उनकी वाइफ हो। कस्टमर आई वांट इट इन अ ज्वाइंट नेम विद माय वाइफ। बैंक ऑफिसर कहते हैं तब आप दोनों को यहाँ साइन करना होगा। मतलब वो एक पेज देते हैं, एक फॉर्म देते हैं और उस पे उन्होंने 2 कॉलम्स बता दिए कि इन दोनों कॉलम्स में आपको साइन करने होंगे। क्या आप किसी को जानते हैं जो गवाह के रूप में साइन कर सकता है? और वो ये भी पूछते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो आपको गवाह के रूप में आपकी तरफ से साइन कर सके।
उससे रीज़न ये होता है कि ये जो व्यक्ति है, जो भी बोलता है, जब यहाँ पर रह रहा है, तो ये सही बोल रहा है ताकि उसका कोई विटनेस बन सके। वो कहते हैं इन दैट केस यू बोथ हैव टू साइन हियर। डू यू नो समबडी टू साइन एज़ विटनेस? कस्टमर: जी हाँ, मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा का आपके बैंक में खाता है। वो कहते हैं येस, माय नेबर मिस्टर शर्मा हैज़ एन अकाउंट इन दिस बैंक। बैंक ऑफिसर: ठीक है, उन्हें यहाँ साइन करने को कहें। मतलब उनको भी साइन करने के लिए बोलिए यहाँ पर। तो बोलते हैं फाइन, प्लीज़ आस्क हिम टू साइन हियर। कस्टमर: इसके बाद मतलब इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? एंड आफ्टर दैट बैंक ऑफिसर: कैशियर के पास रकम जमा कीजिए, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और पासबुक दोनों मिल जाएँगे। ओके? बैंक ऑफिसर कहते हैं डिपॉज़िट द अमाउंट विद द कैशियर, आफ्टर दैट यू विल गेट योर अकाउंट नंबर एंड द पासबुक। यस, तो यहाँ पर कस्टमर कहते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा कस्टमर: मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है? वो कहते हैं मुझे ड्राफ्ट बनवाना है, दूसरा कस्टमर है। पहले तो कस्टमर कहते हैं थैंक यू वेरी मच, अब इतने में सेकंड दूसरा एक कस्टमर आ जाता है, अनदर कस्टमर, तो वो कहता है आई वांट अ ड्राफ्ट प्लीज़। बैंक ऑफिसर: काउंटर नंबर 3 पर जाइए। अब वो उनको रेफरेंस दे देते हैं काउंटर नंबर 3 की। वो बैंक ऑफिसर उनसे कहते हैं प्लीज़ गो टू द काउंटर नंबर 3। वो कहते हैं प्लीज़ गो टू द काउंटर नंबर 3। कस्टमर काउंटर पर जाते हैं और बोलते हैं मुझे एक ड्राफ्ट बनवाना है। तो एट द काउंटर आई वांट अ ड्राफ्ट प्लीज़। बैंक ऑफिसर: आपका यहाँ खाता है? तो वो पूछते हैं डू यू हैव एन अकाउंट हियर? कस्टमर कहते हैं नहीं। तो कस्टमर नो। तो बैंक ऑफिसर कहते हैं इस फॉर्म को भरिए और काउंटर नंबर 6 पर पैसे जमा कीजिए। मतलब 6 पर उनको पैसे जमा करने होंगे, तभी ड्राफ्ट बन जाएगा। बैंक ऑफिसर: फिल अप दिस फॉर्म एंड डिपॉज़िट द मनी एट द काउंटर नंबर 6। कस्टमर: कितना समय लगेगा? वो कहते हैं हाउ मच टाइम विल इट टेक? तो बैंक ऑफिसर कहते हैं करीब 2 घंटे। अबाउट 2 आवर्स। कस्टमर: ज़रा जल्दी कीजिए, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अर्ली। बैंक ऑफिसर: कोशिश करूँगा। कहता है आई विल ट्राई माय बेस्ट। कंप्यूटर सॉरी कस्टमर कहता है थैंक यू। एक और कस्टमर एक चेक को कैश करता है और अनदर कस्टमर आई वांट टू एनकैश दिस चेक प्लीज़। एनकैश दिस चेक प्लीज़ मतलब जो चेक पे अमाउंट है उतने अमाउंट को वो लेना चाहता है। बैंक ऑफिसर काउंटर नंबर 6 पर जाएँ, उनसे भी वो यही कह देते हैं कि काउंटर नंबर 6 पर आप जाइए। तो वो कहते हैं काउंटर नंबर 6 प्लीज़। दूसरा कस्टमर थैंक यू, अनदर कस्टमर थैंक यू। कस्टमर: मुझे फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोलना है। फिक्स्ड डिपॉज़िट मतलब एफडी। वो कहते हैं आई वांट अ एफडी अकाउंट। ऑफिसर: कितनी रकम का? तो वो पूछते हैं फॉर व्हाट अमाउंट? कस्टमर: 10,000 रुपए का। वो कहते हैं फॉर 10,000 रुपीज़। ऑफिसर: कितने वर्ष के लिए? तो वो कहते हैं एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स? कस्टमर: 3 वर्ष के लिए मतलब फॉर 3 इयर्स व्हाट इज़ द इंटरेस्ट? ऑफिसर कहते हैं इस चार्ट को पढ़िए, मतलब प्लीज़ स्टडी दिस चार्ट। कस्टमर: रिक्वायरिंग डिपॉज़िट के लिए कंपाउंड इंटरनेट है क्या? सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? रिकवरिंग डिपॉज़िट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? वो कहते हैं कि इज़ देयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द रिकरिंग डिपॉज़िट? ऑफिसर: चार्ट में लिखा है इज़ देयर इट इज़ देयर इन द चार्ट प्लीज़। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि उसको चार्ट पर पढ़ लीजिए। तो ये थी हमारी एक बैंक में हम किस तरह से बात करते हैं, यदि हमें कोई खाता खुलवाना हो या चेक को एनकैश कराना हो, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। फिर कन्वर्सेशन बॉस एंड सेक्रेटरी। अब हम उस वार्तालाप को पढ़ेंगे जो एक बॉस और एक सेक्रेटरी के बीच में हुआ है। सेक्रेटरी सबसे पहले सेक्रेटरी कहती हैं गुड मॉर्निंग सर। बॉस कहते हैं गुड मॉर्निंग टीना, ये लेटर लिखो और फौरन फैक्स कर दो। वो कहती हैं गुड मॉर्निंग टीना, प्लीज टेक डाउन दिस लेटर एंड फैक्स इट इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब बिल्कुल अभी। ठीक है। सेक्रेटरी जी ठीक है सर, एनके इंडस्ट्रीज के मिस्टर मेहता के साथ आज आपकी 11:30 बजे अपॉइंटमेंट है। वो कहती हैं ओके सर, यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर मेहता ऑफ एनके इंडस्ट्रीज एट 11:30 टुडे। बॉस कहते हैं ठीक है, मुझे 11 बजे याद करवा देना। वो कहते हैं ऑलराइट, रिमाइंड मी अबाउट इट एट 11 o'clock। सेक्रेटरी जी अच्छा, ये उनकी कंपनी का लेटर है और यह है हमारे जवाब की कॉपी। कहती हैं यस सर, दिस इज द लेटर फ्रॉम देयर कंपनी एंड कॉपी ऑफ द रिप्लाई सेंट बाय अस। बॉस ठीक है, मुझे इसकी फाइल भी भेज दो। कहते हैं ऑलराइट, सेंड मी द कंसर्न्ड फाइल। मतलब इससे एसोसिएटेड जो फाइल है वो भी आप मुझे भेज दो। सेक्रेटरी ये 2 अर्जियां हैं,
मिस्टर साहिल बीमार हैं और मिसेस चौधरी छुट्टी बढ़ाना चाहती हैं। तो अब 2 अर्ज़ियाँ मतलब 2 एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे उनके ऑफ़िस में, तो जो उनके एम्प्लॉयी हैं, अब उनकी कुछ अर्ज़ी हैं, वो क्या हैं? मतलब एप्लीकेशंस हैं, जैसे लीव एप्लीकेशंस होती हैं। So there are 2 applications. Mr. Sahil has reported sick and Mrs. Chaudhary has applied for an extension on of her leave. तो वो छुट्टी बढ़ाने के लिए बोल रही हैं, ठीक है? बॉस कितने दिन की? हाउ मेनी डेज़? सेक्रेटरी 3 दिन 25 से 28 अप्रैल तक ये इलेक्ट्रीशियन का बिल है। अब वो उनको इलेक्ट्रीशियन के बिल की भी याद दिलाती हैं। और सर मैंने प्लम्बर को बुलवाया है, टॉयलेट फ्लश फिर से खराब हो गया है। वो कहती हैं 3 days 25th to 28th this is the electrician's bill and also have sent for the plumber the toilet flush is not working again बॉस ठीक है तुमने मेघराज एंड सन्स को रिमाइंडर भेज दिया वो पूछते हैं ओके हैव यू सेंट द रिमाइंडर टू मेघराज एंड सन्स सेक्रेटरी कहती है जी मतलब यस सर अब सेक्रेटरी अब फोन बजता है तो सेक्रेटरी उठाती हैं कहती हैं हेलो विशाल इंडस्ट्रीज जी जरा होल्ड कीजिए ठीक है सर स्टैंडर्ड पब्लिशर्स से मिसेस डिसूजा बोल रही हैं आप दोपहर में किसी समय आज दोपहर किसी भी समय आपसे मिलना चाहती हैं वो कहते हैं हेलो विशाल इंडस्ट्रीज प्लीज होल्ड ऑन सर दिस इज मिसेस डिसूजा फ्रॉम स्टैंडर्ड पब्लिशर्स शी वांट्स एन अपॉइंटमेंट दिस आफ्टरनून बॉस कहते हैं और कोई अपॉइंटमेंट है वो और अपॉइंटमेंट के बारे में पूछते हैं इज देयर एनी अदर अपॉइंटमेंट तो सेक्रेटरी कहती हैं जी नहीं सर नो सर बॉस कहते हैं ठीक है 4 बजे बुला लो ऑलराइट कॉल हर एट 4 o'clock देन सेक्रेटरी ठीक है मिसेस डिसूजा आज आप दोपहर 4 बजे आ सकती हैं तो वो उनको फोन करती हैं और कहती हैं कि ओके मिसेस डिसूजा यू कैन कम एट 4 o'clock दिस आफ्टरनून बॉस हमारे नए ब्रोशर्स आ गए तो वो पूछते हैं हैव आवर न्यू ब्रोशर्स अराइव्ड सेक्रेटरी कहती हैं जी सर ये उन कंपनीज की लिस्ट है जिन्हें हम ब्रोशर्स भेज रहे हैं कहती हैं यस सर दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंपनीज वी आर सेंडिंग देम टू बॉस आज पक्का भेज दो और ये पैकेट कुरियर भी भेज देना कुरियर से भी भेज देना तो कहते हैं ओके सेंड ऑल द ब्रोशर्स टुडे विदाउट फेल ऑल्सो सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर सेक्रेटरी जी अच्छा कहती हैं ओके सर यस सर अब ये था एक सेक्रेटरी और बॉस के बीच की बातें अब हम देखेंगे सेल्समैन रिपोर्टिंग टू हिज बॉस कि सेल्समैन किस तरह से एक रिपोर्ट करता है अपने बॉस को सेल्समैन गुड इवनिंग सर सबसे पहले वो कहेगा गुड इवनिंग बॉस गुड इवनिंग अमित दिन कैसा रहा गुड इवनिंग अमित हाउ वाज द डे टुडे सेल्समैन कहते हैं काफी अच्छा रहा सर मैं उन सभी कंपनियों और ऑफिसों में गया जो आज के लिए निश्चित किए गए थे उन्होंने कहा कि क्वाइट गुड सर आई विजिटेड ऑल द कंपनीज एंड ऑफिसेज शेड्यूल्ड फॉर टुडे बॉस क्या तुम सावन एंटरप्राइजेज में रहमान साहब से मिले वो कहते हैं डिड यू मीट मिस्टर रहमान इन सावन एंटरप्राइजेज सेल्समैन जी हाँ मैंने उन्हें आपका रेफरेंस भी दिया है वो कहते हैं यस सर आई गेव हिम योर रेफरेंस बॉस आपका रिस्पॉन्स कैसा था सॉरी उनका रिस्पॉन्स कैसा था हाउ वाज हिज रिस्पॉन्स सेल्समैन जी काफी पॉजिटिव ठीक था उन्होंने मुझे सैंपल्स और ब्रोशर्स छोड़ने और अगले सप्ताह संपर्क करने के लिए कहा है उन्होंने इस महीने के अंत तक हमें ऑर्डर देने का विश्वास भी दिलाया है वो कहते हैं वेरी पॉजिटिव he asked me to leave the samples and brochures and to contact him next week he has assured me that he will place an order by the end of this month अगले हफ्ते मिस्टर रहमान से जरूर मिलेगा बॉस कहते हैं मेक इट अ पॉइंट टू सी मिस्टर रहमान नेक्स्ट वीक सेल्समैन जी बिल्कुल सर हमें राजीव इंडस्ट्रीज से 5 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है पर उन्हें 7 दिनों के अंदर डिलीवरी चाहिए वो कहते हैं डेफिनेटली सर वी गॉट एन ऑर्डर ऑफ 5 lakhs फ्रॉम राजीव इंडस्ट्रीज बट दे वांट डिलीवरी विद इन 7 days डेफिनेटली सर वी गॉट एन ऑर्डर ऑफ 5 lakhs ओके ऑर्डर ऑफ 5 lakhs यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब चीजें बट दे वांट डिलीवरी विद इन 7 days ठीक है तो वो उनको सारी चीजें बता देते हैं इसका इंतजाम हो जाएगा एन के एंटरप्राइजेस का क्या हुआ उन्होंने कहा कि दैट कैन बी अरेंज्ड
व्हाट अबाउट एनके एंटरप्राइजेस? सेल्समैन, जी उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था। देयर रिस्पॉन्स वाज अ लिटिल ल्यूकवार्म। बॉस, क्यों? व्हाई? सेल्समैन, उनकी शिकायत भी थी कि पिछली बार डिलीवरी समय पर नहीं हुई थी। वे हमारे पेपर की क्वालिटी से भी बहुत खुश नहीं थे। वो कहते हैं, दे कंप्लेन्ड दैट लास्ट टाइम द डिलीवरी वाज नॉट ऑन टाइम। दे आल्सो सीम टू बी डिससैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ आवर पेपर। बॉस, तुमने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? वो कहते हैं, डोंट यू ट्राई टू कन्विंस देम? सेल्समैन कहते हैं, जी की थी। मैंने उनसे वायदा किया था डिलीवरी आगे से समय पर होगी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि अब हमारी कागज की क्वालिटी पहले से बेहतर है। मैंने खुद परचेज मैनेजर से बात की है। तो वो कहते हैं सेल्समैन, यस सर, आई डिड। आई प्रॉमिस देम ऑन टाइम डिलीवरी इन फ्यूचर। आई आल्सो टोल्ड देम that we are offering better quality paper now. I spoke to the purchase manager myself. बॉस, फिर देन सेल्समैन, उन्होंने कहा है कि वह सोचेंगे। ही सेड ही वुड थिंक अबाउट इट। फिर बॉस कहते हैं, ठीक है, कल तुम बेहतर क्वालिटी के कागज और स्टेशनरी सैंपल्स के साथ उनसे दोबारा मिलो, उन्हें लिखित रूप में माफीनामा भिजवा दो और वायदा करो कि आगे से उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तो वो कहते हैं, all right, tomorrow you go to them with the new samples of the improved quality of paper and and stationery. Also send them a written apology that they won't have any complaint in future. Salesman, जी मैं ऐसा ही करूंगा। All right, I will do that. और तुम कौन कौन सी कंपनियों में गए हो? तो वो पूछते हैं, which other companies did you visit every day or did you visit today? सेल्समैन, जी मैं रोहन एंटरप्राइजेस और नवयुग इंडस्ट्रीज में गया था। मैंने नवल इंडस्ट्रीज नोएडा के परचेज मैनेजर से भी कल मुलाकात का वक्त लिया है और ये उन सभी जगहों की डिटेल्स हैं जहां मैं गया और जहां से मुझे अवार्ड्स मिले हैं। तो कहते हैं, सेल्समैन कहते हैं, आई वेंट टू रोहन एंटरप्राइजेस एंड नवयुग इंडस्ट्रीज. I have also got an appointment with the purchase manager of Naval Industries Noida tomorrow. These are the details of all places I visited today and the orders I have secured. तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। बॉस, कागज पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। कल कहाँ कहाँ जाओगे? वो पूछते हैं, लुकिंग एट द पेपर, वेल डन। विच एरियाज विल यू कवर टुमारो? सेल्समैन, जी नोएडा और ईस्ट दिल्ली। कहते हैं, नोएडा एंड ईस्ट दिल्ली सर। देखिए, बॉस कहते हैं, मोहन एंटरप्राइजेस जरूर जाना। मुझसे मिस्टर राजेश मोहन के लिए रेफरेंस लेटर भी जरूर लेकर जाना। ओके, तो कहते हैं, मेक इट अ पॉइंट टू विजिट मोहन एंटरप्राइजेस टुमारो। ऑल्सो टेक फ्रॉम मी द रेफरेंस लेटर फॉर मिस्टर राजेश मोहन। तो सेल्समैन कहते हैं, आप उन्हें कैसे जानते हैं सर? वो कहते हैं, इन व्हाट कैपेसिटी डू यू नो हिम सर? बॉस, हमारे पुराने बिजनेस रिलेशन हैं। इसके अलावा वे मेरे दोस्त भी हैं। वे हमें बिजनेस शुरू देंगे, मतलब बिजनेस शुरू करा देंगे। तो वो कहते हैं, वी हैव ओल्ड बिजनेस रिलेशंस। बिसाइड्स ही इज अ पर्सनल फ्रेंड। ही विल डेफिनेटली गिव अस बिजनेस। सेल्समैन, जी अच्छा सर, गुड नाइट। वो कहते हैं, ऑलराइट सर, गुड नाइट। देखिए, हमने आज इस सेशन में चार सिचुएशंस को कवर किया कि किस तरह से एक सेक्रेटरी और बॉस बात करते हैं, एक बॉस और एक बॉस को किस तरह से एक सेल्समैन रिपोर्ट करता है। सबसे बढ़िया जो पॉइंट है वो किटी पार्टी में हमने देखा किस तरह से बातें होती हैं, और फिर एक बैंक में हमने देखा कि जब कोई अकाउंट ओपन कराया जाता है तो किस किस तरह की बातें होती हैं, किस किस तरह के फॉर्म के बारे में बात होती है, एक अकाउंट कितने तरीके का होता है जो हम ओपन करते हैं। तो वो सारी चीजें जो नॉर्मल बातें होती हैं, नॉर्मल वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है, वही आज अब इस सेशन में हमने कवर किया। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आज की इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। सबको धन्यवाद। थैंक्स टू यू।